हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनवायरमेंट तक में। आज की इस वीडियो में चींटियों के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पृथ्वी पर चींटियों की 12,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और अगर हम मनुष्यों से इनकी संख्या की तुलना करें तो एक आदमी के पीछे लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख चींटियाँ होती हैं। चींटियों तथा मनुष्यों का कुल द्रव्यमान अगर जोड़ा जाए तो लगभग बराबर ही होता है। चींटियों को आप कम आंकने की गलती कभी ना करें। ये अपने भार से 50 गुना तक ज़्यादा भार उठाने में सक्षम होती हैं और इनका जीवन काल लगभग 28 वर्ष तक होता है तथा जो इनकी रानी होती है वो 3 दशक तक जीवित रहती है। चींटियों के विकास के 4 चरण होते हैं। पहला अंडा और दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा एंड चौथा वयस्क। इन 4 श्रेणी में लार्वा में अगर अच्छा पोषण हो जाए तो वयस्क का निर्धारण बहुत ही अच्छा होता है। जिन लार्वा को अच्छा पोषण मिलता है उसमें पंखों का विकास हो जाता है और वही रानी चींटियां बनती हैं, और जिनका पोषण ठीक से नहीं हो पाता है वह लार्वा कार्यकर्ता चींटी बनती हैं, जिसे आप वर्कर एंट्स कहते हैं। कार्यकर्ता चींटियों में पंख नहीं होते हैं और ना ही यह प्रजनन में हिस्सा लेती हैं। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं। पहला रानी चींटी एंड दूसरा जो श्रमिक मादा चींटी होती हैं और तीसरा होती हैं नर चींटी। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों से बड़ा होता है। केवल नर तथा रानी चींटी को ही पंख होते हैं और रानी चींटियां ही प्रजनन में सक्षम होती हैं। इसकी भूमिका हजारों अंडे देने की होती है, जिससे इसकी कॉलोनी और मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य रानी चींटी के साथ संभोग करना ही होता है। उसके बाद ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। प्रजनन के बाद रानी चींटी के पंख झड़ जाते हैं और रानी चींटी की मृत्यु कुछ समय पश्चात हो जाती है। और रानी चींटी की मृत्यु के पश्चात ही कुछ समय बाद श्रमिक चींटियां भी मर जाती हैं और फिर यही प्रक्रिया चलती है। जो नए वयस्क बनते हैं उनमें फिर कॉलोनियों का निर्धारण शुरू होता है। चींटियों के कान नहीं होते हैं। ये अपने सर पर लगे एंटीना की मदद से वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। चींटियों की आँख में कई प्रकार के लेंस होते हैं, जिसकी मदद से यह चारों तरफ देखने में सक्षम होती हैं। चींटियों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी मदद से यह ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और CO2 का उत्सर्जन करती हैं। चींटियों में 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इन्हें बेहद स्मार्ट बनाती हैं। और कुछ लोग आपको यह भी कहेंगे कि चींटियों का खून काले रंग का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चींटियों में खून बेरंग होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चींटियां डायनासोर्स के समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी पर केवल 2 प्राणी ऐसे हैं जो अपना भोजन संचय करके रखते हैं, एक मनुष्य और दूसरा ये चींटियां होती हैं। चींटियों की कतार में चलने का कारण इनके द्वारा फेरोमोन्स नामक रसायन का सिक्रीशन होना है। इसे सूंघते हुए ये चींटियां एक दूसरे के पीछे एक सीधी लाइन में चलती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी बुलेट चींटी है, जो कि पनामा के जंगल में पाई जाती है। इसके डंक से 240 वोल्ट के बराबर झटके का असर 24 घंटे तक महसूस होता है और इससे पैरालाइज होने का खतरा भी बना रहता है। और भूतकाल में खोजी गई चींटियों में सबसे बड़ी चींटी अब तक की टाइटेनोमायरा गिंगेटम के नाम से जानी जाती है,
जिसके पंख 6 इंच लंबे तक हुआ करते थे और अब तक अस्तित्व में पाई गई यह सबसे बड़ी चींटी है। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग चींटी है। इसके डंक से घंटे भर में इंसान की मौत हो जाती है। चींटियां अपने कॉलोनी से 200 मीटर दूर तक यात्रा करती हैं, जो कि एक छोटे जीव के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर शरीर के अनुसार ताकत की बात की जाए तो ये चींटियां अपनी आकार से 50 गुना ज़्यादा बड़ा आकार या भार उठा लेने में सक्षम होती हैं और यह संख्या में ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी चींटियों से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ जो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।